हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मैं लेक्चर 2 ले रहा हूँ। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 ले चुका हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कंसिस्टेंसी के ऊपर और रैंक के ऊपर। अभी हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर, आइगन वैल्यूज, कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिल्वेस्टर्स थ्योरम, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, इनके ऊपर। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड हियर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स में, इट इज ईच n क्रॉस n मैट्रिक्स मस्ट हैव एट लीस्ट। n क्रॉस n मैट्रिक्स मतलब n रोज और n कॉलम्स रहेंगे उसमें, तो उसको कम से कम 2 आइगन वैल्यूज रहने चाहिए, या फिर 1 आइगन वैल्यू, या 3 आइगन वैल्यूज, या 4 आइगन वैल्यूज। ओके, अब इन चारों में से ऑप्शन आएगा इट इज व्हाट 1 आइगन वैल्यू, क्योंकि मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 भी रह सकता है। अगर 1 क्रॉस 1 है तो उसको एक तो आइगन वैल्यू रहना ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1 आइगन वैल्यू। नाउ द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स x1, x2 एंड x3, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो वेक्टर्स दिए हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए 1 - 1 1 2 1 1 एंड 3 0 एंड 2। ओके, तो अभी हमको चेक करना है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो रिलेशन स्टैब्लिश आप एक तो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, या फिर एक मैट्रिक्स मेथड है उससे आप कर सकते हैं, या एक मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, आप वेरीफाई आपको बस करना है कि ये तीनों वेक्टर्स चारों रिलेशन में से किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग ए से करता हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स से, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, सेटिस्फाई होता है कि नहीं चेक करेंगे। सो इट इज व्हाट 1 + 2 - 3, तो ये 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, देखते सेटिस्फाई होता है क्या। तो सेकेंड एलिमेंट है -1, फिर यहाँ पे आएगा इट इज व्हाट +1 और फिर ये 0, तो ये भी 0 हो गया, मतलब सेटिस्फाई हुआ। थर्ड भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे थर्ड में आया इट इज व्हाट 1 + अगेन 1 -2, अगेन ये 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स तीनों वेक्टर्स के इस इक्वेशन ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन दीज वेक्टर्स x1, x2 एंड x3। बाकी तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जब हमारा यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, या अदरवाइज फिर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, उसके बाद फिर अननोन जो लैम्बडास रहते हैं या फिर कांस्टेंट के रहते हैं उसको इवैल्यूएट कीजिए मैट्रिक्स मेथड से, वो भी एक मेथड है, फिर वहां से आपको रिलेशन आप निकाल सकते हैं इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर 1 2 एंड 4, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ट्रांसपोज इज। ओके, अब आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं, आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम तीनों आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, इट इज व्हाट 8, तो वो रहता है इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर हम तीनों आइगन वैल्यू को यहाँ पे, मतलब जितने भी आइगन वैल्यूज है पूरों का हम सभी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद देखिए हमको अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा इट इज व्हाट 1/8। ओके, अब हमको बोला उसने ए इनवर्स ट्रांसपोज का बताइए डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखिए आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी सेम एज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज सेम एज इट इज ए इनवर्स ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है फिर से, ओके, बाय इट इज वी आर हैविंग ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टी कि इनका डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होता है। सो देयरफॉर यहां पे भी आंसर क्या आएगा, इट इज व्हाट 1/8। सो 1/8 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालना है, दैट इज अ डिटरमिनेंट, और उसके बाद फिर इनवर्स का हमने निकाल लिया यहाँ पे क्या, इट इज डिटरमिनेंट, दैट इज 1/8, और ट्रांसपोज का भी सेम होता है, इट इज 1/8। सो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम इज the sum of eigenvalues of a matrix is the sum of elements of principal diagonal। मतलब यहां पे बोला है कि आइगन वैल्यू को अगर हम जो सम करते हैं वो सम रहता है नथिंग बट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली आइगन वैल्यू की, इट इज नॉट द स्टेटमेंट। उसके बाद द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। सो आइगन वैल्यू जो मैट्रिक्स ए की रहेंगी और उसके ट्रांसपोज की वो दोनों सेम रहेगी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, it is of eigenvalues. Then eigenvalues of A and its inverse are reciprocal to each other. So eigenvalue of A और इसका inverse दोनों एक दूसरे के reciprocal रहेंगे,
अगेन इट इज अ प्रॉपर्टी, दैट इज अगर इसका 8 है तो इसका 1/8 रहेगा आइगन वैल्यू। लाइकवाइज नाउ चौथा ऑप्शन है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट है एक्चुअली कैली हैमिल्टन का। ये तीनों तो प्रॉपर्टी थी और तीनों ट्रू प्रॉपर्टी है वैसे, ओके। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन, दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट इज सिंपल। नाउ उसके बाद सिल्वेस्टर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, इक्वल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या फिर ऑल ऑफ द अबव है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज मतलब क्या होता है, आइगन वैल्यूज, और जनरली सिल्वेस्टर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं हम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के लिए ही, ठीक है, उसी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 1003 देन व्हाट इज a टू द पावर 50। अब यहाँ पे a टू द पावर 50 निकालने मतलब आप a टू द पावर मतलब इसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज हम इजीली निकाल सकते हैं सिल्वेस्टर्स थ्योरम से। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मैट्रिक्स ऑलरेडी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर है, ओके, या फिर इसको इक्लोन फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये उसके आइगन वैल्यूज होते हैं, ओके। और जब भी अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलता है और टू द पावर 50 बोला हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसका हम पावर 50 ले लेते हैं। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आ जाएगा 1 टू द पावर 50, दैट विल बी द 1, एंड 3 टू द पावर 50 हम लेंगे तो दैट इज 3 टू द पावर 50 यहां पे, ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ये चीज हम सिल्वेस्टर्स थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ये यहाँ पे ट्रिक्स को याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह से हमको मैट्रिक्स मिलता है जो डायगोनल फॉर्म में है, उस समय हमको सिर्फ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी का टू द पावर 50 लेना पड़ता है टू गेट a टू द पावर 50। नाउ नेक्स्ट इट इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A 2 2 1 1 3 1 एंड 1 2 2। तो इसका आपको आंसर बताना है कि सम और प्रोडक्ट क्या रहेगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया आइगन वैल्यू की। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हमारे पास है 2 3 और इट इज व्हाट 2। तो यहां पे आपको 2 प्लस 3 प्लस 2 अगर हमने सम किया कितना आ रहा है, इट इज व्हाट 7। तो ये रहेगा मेरा सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो 7 देखिए कहां पे आ रहा है, 7 ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। तो सम से तो कुछ नहीं पता चला। अब उसके बाद क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट इजीली निकल जाएगा। हम पहले रो से एक्सपांड करते हैं इसको, इट इज 2, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 आ जाएगा ये, देन माइनस 2, दिस कॉलम रो को छोड़ा, इट इज व्हाट 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 प्लस 1 एंड देन दिस इज व्हाट 2 माइनस 3। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2 इंटू दिस इज व्हाट 4 एंड दिस माइनस 2 इंटू दिस इज 1 प्लस माइनस 1। सो इट इज 8 माइनस 2 माइनस 1 एंड व्हाट इज इट, दिस इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, ओके। तो ये हो गया हमारा, इट इज व्हाट 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 7 एंड 5 ऑप्शन आ रहा है, क्लियर। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का सम, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब इट इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट आइगन वैल्यू। इसको याद रखना है बिकॉज गेट एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है इसी मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 माइनस 3 0 3 2 0 0 माइनस 2 व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखिए आप यहाँ पे a क्यूब कैलकुलेट करेंगे, फिर a स्क्वायर a, फिर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसके आइगन वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। ये चीज हम नहीं करने वाले, यहां पे भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब व्हाट इज इट, ट्रायंगल इज फॉर्मिंग इन द अपर सेक्शन और ये लोअर एंट्री क्या है, इट इज 0। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल फॉर्म, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं क्या है यहाँ पे 1 3 और -2, तो वो हमारी होती है आइगन वैल्यूज। तो हमको मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू तो इजीली मिल गए, इट इज 1 3 और -2। अब उसके बाद अगर हमको आइगन वैल्यू इसके निकालने हैं, ठीक है, सो बाय प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। फिर अगर मैंने 1 आइगन वैल्यू लिया पहला, तो 3 इंटू हम इसको लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 5 इंटू इट इज व्हाट 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 एंड -2 और आई को हम ले लेंगे 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहली आइगन वैल्यू मिल जाएंगी इस मैट्रिक्स की। तो क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 3 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 2, दिस इज कमिंग आउट टू बी द 0। तो पहला आइगन वैल्यू 0 है,
तो 0 आप देखेंगे तो 0 बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। ओके, पहला आइगन वैल्यू। अब दूसरा आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैट्रिक्स ए का सेकंड आइगन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 3 यहां पे है, तो 3 को यहां पे ए की जगह पुटअप कर देंगे हम। तो 3 इंटू इट इज व्हाट 3 क्यूब प्लस 5 इंटू इट इज व्हाट 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू इट इज 3 माइनस 2 इंटू इट इज व्हाट 1। आई को हम 1 लेते हैं। तो इट इज व्हाट 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 27 प्लस 5 इट इज 9 माइनस 18 माइनस 2। कैलकुलेशन करेंगे 81 प्लस 9 5 इज व्हाट इज इट 45 माइनस 18 माइनस 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 106। तो देखिए 106 कहां पे आ रहा है, प्लस 106, ये डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 106 आ गया। और तीसरा भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, -2 यहां पुटअप कर दीजिए ए की जगह पे और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आएगा आइगन वैल्यू इज व्हाट 6। तो हमें इजीली मिल गए थे यहाँ पे मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू दैट आर नथिंग बट द इट इज व्हाट डायगोनल एलिमेंट्स 1 3 और -2। तो आपको याद क्या रखना है, अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल फॉर्म है, तब उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है वही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। एंड उसका यूज करके हमने और इक्वेशन का यूज करके हमने यहाँ के आइगन वैल्यूज निकाली है इस मैट्रिक्स के। सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की हुई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर 4 and 8। ओके, क्वेश्चन चले गया है, इसको प्रीवियस लेके जाते, ठीक है। वैल्यूज ऑफ क्या बोल रहा है, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर 4 and 8 देन ए इक्वल्स टू 2 3 xy। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे x और y की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि सो दैट हमारे आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे 4 और 8। अब इसको आपको मैन्युअली करके देखना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है और कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमको 1 by 1 चीजें पुटअप करके देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने मैट्रिक्स ए लिया और ए ऑप्शन पुटअप किया यहाँ पे, समझो इट इज व्हाट 2 3 देन हमने 4 और 10 पुटअप किया, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। लैम्बडा स्क्वायर S1 मतलब डायगोनल का सम, इट इज 12, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब इट इज व्हाट 2 into 10 दिस इज 20 देन -12, 20 - 12 कितना होता है, इट इज 8 हो जाएगा। तो उसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आती है कि 4 8 नहीं आती है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। वैसे फिर बी पुटअप करो, सी पुटअप करो, मैं डी पुटअप करके देखता हूं, ठीक है। समझो मैट्रिक्स ए मेरे पास आ गया, इट इज व्हाट 2 3 4 एंड -4 है एंड इट इज 10। तो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 मतलब दोनों का सम, इट इज 12 लैम्बडा, डिटरमिनेंट मतलब इट इज व्हाट 20 प्लस 2 आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा दैट इज 32। तो 32 यहाँ का डिटरमिनेंट हो जाएगा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो इट इज व्हाट 8 4 जा हमारे पास 32 होता है। सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 लैम्बडा, ओके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, देन इसका 8 4 जा 28 होता है, तो लैम्बडा -4 आ जाएगा और एक आएगा लैम्बडा -8 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडास की वैल्यूज आ जाएगी 4 और 8, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, इट इज व्हाट आइगन वैल्यूज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसे आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करके देखनी पड़ेगी और देन उसके बाद उसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये तरीका है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स। मैंने ये मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट लिया हूं, इसके अंदर मैंने कुछ अलग टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली ऐसे ही क्वेश्चन मैट्रिक्स में पूछे जाते हैं और मैंने गेट एग्जामिनेशन के भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर कवर करवाए हैं। और इसके बाद हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं जिसके अंदर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा और कुछ और भी हम डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन देखेंगे। सो एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच for watching the video and please like and share the video with your friends if you get something from it and please do subscribe the channel. Thank you so much to you. यहाँ पे मैंने कुछ प्लेलिस्ट दी हुई है और वीडियोस भी दिए हुए हैं और लेफ्ट कॉर्नर पे आप चैनल में जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So thank you so much for watching this. Thank you all of you.